Students, myself Mewaram, class 4th, subject SST, chapter 13. Students, today topic is our human resources. जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि टॉपिक आवर ह्यूमन रिसोर्सेस, हमारे मानव संसाधन। जिस देश में मानव संसाधन विकसित होते हैं वो देश आसानी से विकास करता है, वह आसानी से विकसित हो जाता है। क्योंकि यदि किसी देश में मानव ही नहीं होंगे, मनुष्य ही नहीं होंगे, तो वह देश किन किन कार्यों में किस किस तरह से प्रगति कर पाएगा। जब मनुष्य ही नहीं होंगे तो कार्य किस प्रकार होगा। इसलिए हमारा देश ह्यूमन रिसोर्सेस से परिपूर्ण है। तो आज इस चैप्टर के विषय में पढ़ते हैं। वी नो दैट आवर कंट्री हैज़ अ वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हम जानते कि हमारा देश विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ये हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। आवर नेचुरल रिसोर्सेस आर वेरी प्रेशियस एंड नीड टू बी कंजर्व्ड बाय देमसेल्व्स। हमारे प्राकृतिक संसाधन बहुत ही बहुमूल्य और उनके द्वारा बहुत ही आवश्यक हैं, इनकी आवश्यकता है। दे आर नॉट इनफ, वे पर्याप्त नहीं हैं। एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू यूज एंड कन्वर्ट दीज रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस थिंग ऑफ नीड। पीपल कैसे होने चाहिए? पीपल का मीन्स, ह्यूमन रिसोर्स का मीन्स बहुत अधिक जनसंख्या के साथ साथ पीपल एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल हों, जो शिक्षित हों और दक्ष लोग ही कि इसमें किसी भी चीज़ को प्रयोग करने में आवश्यकता होती है। कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस थिंग्स ऑफ नीड। इन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता में उत्पादन करने के लिए एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल ही किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। दस इस प्रकार इट इज प्रूव्ड दैट द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रिसोर्सेस। इस प्रकार के लोग देश के लिए रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स किसी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्यूमन्स आर द ओनली लिविंग बीइंग्स हु हैव द एबिलिटी टू थिंक, एक्सप्लोर, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, इन्वेंट एंड क्रिएट। जो ह्यूमन आर द ओनली लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन जो हैं केवल सजीव प्राणी हैं जो कि उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता, सोचने की योग्यता, समझने की और एक्सपेरिमेंट करने की होती है। ये इस तरह से किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। दे कैन पुट द नेचुरल रिसोर्स, वे नेचुरल रिसोर्स को रख सकते हैं, टू यूज करने के लिए रख सकते हैं। फार्मर्स प्लांट सीड्स दैट ग्रो इनटू क्रॉप्स। फार्मर्स प्लांट सीड, फार्मर जो है बीज का प्लांटेशन करते हैं। दैट ग्रो इनटू क्रॉप, जो कि क्रॉप के रूप में उगाते हैं। विच आर हार्वेस्टेड फॉर फूड, जो कि भोजन के लिए होते हैं। साइंटिस्ट वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीड्स। वैज्ञानिक सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं, सुधारने का कार्य करते हैं। फाइंड वेज ऑफ ग्रोइंग बेटर क्रॉप्स एंड एक्सप्लोर द मीन्स ऑफ मेकिंग लाइफ ईजियर एंड मोर
comfortable and ways of growing better crops, जिसके द्वारा साइंटिस्ट बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा फसल और अधिक उगती है, अधिक मात्रा में पैदा होती है। द मीन्स ऑफ मेकिंग द ईजियर, वो इसको बहुत ही ईजी बनाते हैं एंड मोर कंफर्टेबल, और इसको करने के तरीके में बहुत आरामदायक करते हैं। मैनी पीपल वर्क इन फैक्ट्री टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अनेकों लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं, वह कन्वर्ट रॉ मटेरियल से को कन्वर्ट करके प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ सम कंट्रीज हैव यूज्ड देयर नेचुरल रिसोर्सेज मोर इफेक्टिविटी, मानव संसाधन ऑफ सम कंट्री, कुछ देशों के मानव संसाधन उनके प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि वह प्रभावित होते हैं। दे हैव मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, दे हैव मेड, जो कि साइंस के क्षेत्र में प्रोग्रेस करते हैं, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, इंडस्ट्री क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस करते हैं। जापान, यूके, यूएसए एंड रसिया आर सम डेवलप्ड कंट्रीज, ये देश विकसित देश हैं। वेयर द टैलेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स हैज बीन यूटिलाइज्ड इफिशिएंटली, जहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के टैलेंट बहुत ही प्रभावित होते हैं। हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, संसार में दूसरे नंबर का सबसे बड़ी जनसंख्या है इंडिया। इंडिया है ये ह्यूज ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडिया में बहुत अधिक मानव संसाधन हैं। Our country occupies just 2.4 of the world's land area but has 17.5 of the world's population. हमारे देश में ऑक्युपाई जस्ट यानी धंधे हैं 2.4 वर्ल्ड के 2.4% हैं बर्ड्स लैंड एरिया। हमारे देश में जो एरिया है वो पूरे संसार का 2.4% है, बट जबकि है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जबकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो 17.5% है पूरे वर्ल्ड की। द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 125 बिलियंस सेंसस 2011 के मद्देनज़र हमारे देश की जनसंख्या 125 बिलियन से अधिक है। दिस इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मच लार्जर कंट्री लाइक रसिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ब्राज़ील। ये इन सभी देशों से हमारे देश की जनसंख्या अधिक है। इंडिया हैज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन असमतल है, सम नहीं है, असम है, विषम है। सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, कुछ एरिया में सघन जनसंख्या है, वाइल सम हैव वेरी फ्यू पीपल लिविंग इन दैम, और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम लोग ही रहते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज जो जनसंख्या का घनत्व है वो 324 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हैं। हाउएवर ओनली 45 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज द
एवरेज डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार की जनसंख्या की केवल 45 पीपल ही पर स्क्वायर किलोमीटर होते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का आधे से अधिक केवल उत्तर प्रदेश स्टेट में ही रहते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में ही रहते हैं। पूरे इंडिया के आधे से अधिक पॉपुलेशन इन स्टेट में ही, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में ही रहते हैं। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। वाइल उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इंडिया, जबकि उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट है। यानी अर्थात उत्तर प्रदेश में इंडिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन है। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास। बिसाइड सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट पुट्स एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस विकसित कर रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेप आर बीइंग टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, जो कि देश के लोगों को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए और अधिक योग्य बनाने के लिए इनको एक्टिव कर रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेज आर रन ऑल ओवर द कंट्री सो दैट पीपल गेट एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के लिए लोगों के लिए पूरे देश में इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारे देश के लोग अधिक एजुकेटेड हों। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स आर बीइंग ओपनड इन विलेजेस एंड टाउन्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एड, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र गांवों में भी खोले जा रहे हैं, गांवों और कस्बों में भी खोले जा रहे हैं, जो कि हेल्थ केयर एंड मेडिकल एड को प्रोवाइड करा रहे हैं। रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू इम्प्रूव द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड और रेलवे ट्रैक भी यातायात के साधनों को इम्प्रूव करने के लिए निर्माण कार्य हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, पीने का पानी और विद्युत लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। लैंड्स एंड हाउसेस आर बीइंग अलॉटेड टू द पुअर, ज़मीन और घर गरीब लोगों के लिए अलाउड किए जा रहे हैं। जॉब्स आर बीइंग गिवन टू द पुअर, और गरीब लोगों के लिए जॉब दिए जा रहे हैं, कार्य दिए जा रहे हैं। डिफरेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स आर बीइंग गिवन टू द रूरल यूथ, और विभिन्न प्रकार की तकनीक ये ग्रामीण जवानों के लिए दी जा रही है। बैंक्स गिव्स इजी लोन टू पीपल टू इनकरेज देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और बैंक जो हैं अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों के लिए बहुत आसान लोन दे रही है। द पंचायत राज सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड बाय गिविंग फंड्स टू पंचायत टू स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ विलेजर्स, पंचायत राज की जो व्यवस्था है वो गांव के लोगों के लिए एक पंचायत के जरिए इन्हें पंचायत फंड भी दे रही है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड जॉब टू द
अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ, और गांव के जवानों के लिए, गांव की जो यंग जनरेशन है उनके लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी उपलब्ध कराई जा रही है। विद दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज़ के साथ द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट पीपल लिविंग हैप्पीली एंड हेल्प इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सरकार लोगों के लिए एक खुशहाल जीवन के लिए एंड हेल्प इन द प्रोग्रेस, और देश को विकसित करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए ये सहायता प्रदान कर रही है। द गवर्नमेंट यूजेज द टैक्सेस पेड बाय पीपल टू कैरी आउट द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी फॉर द पीपल। गवर्नमेंट लोगों के लिए विकास की क्रियाओं, विभिन्न प्रकार की विकास की क्रियाओं के लिए लोगों के लिए ये टैक्स के माध्यम से ये उपलब्ध करा रही है। प्रॉब्लम विद ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की समस्याएं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज ग्रेटली डेवलप्ड विद द डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स। सभी क्षेत्रों में विकास के साथ साथ लोगों के बहुत बड़े विकास में इनका स्टैंडर्ड भी लागू होता है। बट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन में, देश की बढ़ती हुई आबादी से अनेकों समस्याएं क्रिएट होती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर, स्कूल, कॉलेज एंड जॉब्स फॉर सो मैनी पीपल। इस बढ़ती हुई आबादी में ये बहुत बड़ी समस्या है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोवाइड, ये बहुत मुश्किल से ही भोजन, पानी, घर, यानी स्कूल, कॉलेज और जॉब, इतने अनेकों लोगों के लिए उपलब्ध कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विषम है। सम पीपल हैव अ गुड शेयर ऑफ ऑल फैसिलिटीज़, कुछ लोग के ही लिए अच्छी फैसिलिटी ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। दे हैव अ बेटर लाइफ एंड बिकम, वे कुछ ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं एंड बिकम रिच, और अमीर हैं। सम गेट अ स्मॉलर शेयर, और कुछ थोड़े रूप में ही शेयर करते हैं। वाइल अ नंबर ऑफ पीपल डोंट गेट एनीथिंग एट ऑल, और वाइल अ नंबर ऑफ पीपल, लोगों की बहुत बड़ी संख्या इन सब से वंचित रह जाती है। उन्हें ना फैसिलिटी मिलती हैं, ना उन्हें जॉब मिलता है, ना और कोई किस तरह की सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं। सच पीपल रिमेन पुअर एंड नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, इस प्रकार लोग, बचे हुए गरीब लोग की उनकी देखभाल की जो आवश्यकताएँ हैं, जो मुख्य आवश्यकताएँ वो नहीं हो पाती हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटी टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। गवर्नमेंट गरीब और आवश्यकता वाले लोगों के लिए की सहायता कर, निम्नलिखित फैसिलिटी से सहायता कर रही है। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल अ पर्टिकुलर एज, गवर्नमेंट पर्टिकुलर एज के लिए, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन उपलब्ध करा रही है। मिड डे मील्स इन स्कूल टू द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज, और गरीब फैमिलीज के बच्चों के लिए स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था होती है। नाइट स्कूल्स फॉर एडल्ट हु वर्क ड्यूरिंग द डे, और नाइट स्कूल चलाए जाते हैं एडल्ट के लिए जो कि दिन में कार्य करने के बाद चलते हैं। फ्री मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेंटर इन स्मॉल टाउन्स, और छोटे
कस्बों, गांवों और दूसरे स्थानों पर फ्री मेडिकल और हेल्थ सेंटर हैं। लैंड एंड शेल्टर टू होमलेस पीपल, और होमलेस पीपल के लिए लैंड और शेल्टर, इनके लिए घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोर जॉब्स टू यूथ, और यूथ के लिए अधिक से अधिक जॉब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वी शुड आल्सो हेल्प द पुअर एज मच एज पॉसिबल। वी शुड हेल्प, हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, जितनी हम संभव हो सके उतनी मदद हमें गरीबों की करनी चाहिए। वी शुड यूज ओनली एज मच एज वी रियलिटी नीड टू दैट एवरीवन कैन हैव अ फेयर शेयर। वी शुड यूज, हमें केवल इतना ही नहीं चाहिए जितना कि हम वास्तव में आवश्यकता होती है। सो दैट एवरीवन कैन हैव अ फेयर शेयर, हमें जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी ही हमें दूसरों के लिए भी शेयर कर सकते हैं, प्रत्येक के लिए शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सर्च द क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर in this chapter. Thank you very much.